हाँ तो बच्चों चलो आपको एमसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 10th मेरा है, जो क्लास 10th है उसका आज मौखिक टेस्ट है। इसमें मौखिक टेस्ट अर्थात इसमें किसी बच्चा से हम क्वेश्चन करेंगे और वह बच्चा हमको कॉपी पे लिख के नहीं, हमको क्या करेगा, अपने मुंह से ही बता देगा। उसको क्या बोलेंगे हम, मौखिक टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौखिक टेस्ट। आज का मेरा जो विषय है क्या है, मेरा अहिंदी है, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हम नॉन हिंदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन हिंदी। देखिए 10th में क्या होता है, 10th में क्या होता है कि जो बच्चा मुस्लिम होता है उसका क्या होता है नॉन हिंदी, और जो हिंदू बच्चा होता है अर्थात जिसका संस्कृत होता है क्या होता है, उसका हिंदी होता है। यह मेरा क्या है, नॉन हिंदी है, अर्थात क्या है, और हिंदी है। ठीक है, इसका कुछ हम प्रश्न करेंगे, मौखिक प्रश्न, जिसका जवाब देने के लिए तैयार है मेरा बहुत प्रिय छात्र गुड़िया खानम। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ बुआ, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, इसका कवि कौन है? कवि शंकर सलेम। हाँ, कवि शंकर सलेम, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, कि जो मेरा ईदगाह पाठ है इसका लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, बहुत सुंदर। चलिए हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? चिमटा। चिमटा खरीदा। चलिए ठीक है। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। चलो ठीक। अब बताओ यह वाणी किसका था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा? हामिद का। पता हामिद के दादी के नाम क्या था? अमीना। अमीना, ठीक। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन 15। चलिए महमूद कौन सा खिलौना खरीदा? सिपाही, ठीक। ईदगाह शीर्षक कहानी का लेखक जो प्रेमचंद है, समझो ना, ईदगाह जो कहानी है, अच्छा कहानी है, चलो बताइए, आंसर बता दिया है तुमको। चलो ईदगाह के पास किस वृक्ष का पेड़ था? इमली का पेड़ था। चलो बताओ, जो रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? 30 रोजों के बाद ईद आती है। वेरी गुड। बताओ हामिद के जो पिता थे उसकी मृत्यु किस बीमारी के कारण हो गया था? हैजे के बीमारी के कारण। बहुत बढ़िया। चलो हामिद की दादी क्या करती थी? सिलाई करनी। जो दूसरों के बने। वेरी गुड। चलिए एक बात बताइए, जो हामिद है, हामिद का कुछ दोस्तों का नाम बताइए। नूरे, समी, महमूद, मोहसिन। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला कुछ आपसे पूछते हैं। एक जो है ना, एक लोकोक्ति है या एक शब्दधारी वाक्य दिया गया है कि गोदी में पियवा चमक उठे रे सखिया चिहक उठे ना गाते थे, मतलब यह किस कहानी का है? बाल गोविंद भगत। चलिए बाल गोविंद भगत अपना जो साहब किसे मानते थे? कबीर को मानते थे। वेरी गुड। चलिए बाल गोविंद भगत का जो बेटा कैसा था? सुस्त था, ठीक। अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत जो कहानी है उसका लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। वेरी गुड। बाल गोविंद भगत के बेटा कितना था? एक था। चल ठीक। बाल गोविंद भगत की जो पुतोह कैसी थी? सुस्त और सुभग। क्या थी? सुस्त, सुशील। हाँ, सुशील और सुभग। वेरी गुड। चलिए अगला कोई बताइए। बाल गोविंद भगत की जो बाल गोविंद भगत था वह अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी पुतोह को कहाँ भेज दिया? मायके भेज दिया। किसके साथ? भाई के द्वारा, ठीक। अब बताओ बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन सी विधा है? यह कहानी बताइए। रेखा चित्र है, ठीक। बताओ बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर की। चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताइए, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत। हाँ, यात्रा वृत्तांत है। बहुत बढ़िया। हुंडरू का जो जलप्रपात है वह उसका लंबाई कितना है? 243। अच्छा, 243 फीट का है, ऊंचाई है, ठीक। रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितना है? 13 मील। रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितना है? ऑप्शन है, देखिए। 27 मील। चलिए वेरी गुड। देखिए अगला क्वेश्चन है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह युक्ति किसकी है? हाँ ठीक। यह जो युक्ति है वह किस महापुरुष ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह या महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण।
हाँ, सोच लो, फिर सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, या कोई और कहा था? महात्मा गांधी। चलो, महात्मा गांधी। तो ठीक है, अगला विचार क्वेश्चन और कर लेते हैं तुमसे। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान में किसको गिनती नहीं करते थे? सिरचन। सिरचन को। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया? मानुद। मानुदी ने दिया था। ठीक। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किसमें है? ठेस कहानी। ठेस कहानी में। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अब जाइए। चलो बुआ, चलिए, आपका नाम क्या है? आमना खातून। आमना खातून, वेरी गुड। देखिए, आज आपको हिंदी का मतलब अर्थात क्या है, नन हिंदी का आपसे मौखिक प्रश्न किया जाएगा, वो भी वस्तुनिष्ठ। इसका आपको समुचित जवाब देना है। चलिए, क्वेश्चन आपके आगे है कि ठेस कहानी का नायक कौन है? ठेस कहानी का नायक सिरचन। सिरचन, वेरी गुड। थोड़ा आवाज थोड़ा बोलिएगा ताकि। चलिए, अब बताइए, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है? मिथिलांचल। मिथिलांचल, बहुत सुंदर। चलिए, आप अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, ठेस जो कहानी है उसका लेखक कौन है? ठेस का फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, वेरी गुड। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया, कौन कहानी से? अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, जो कलिंग का युद्ध था, कलिंग और किसके बीच? मगध के बीच। वह कितने वर्षों तक चला? 4 साल तक चला, वेरी गुड। बताइए, कलिंग महाराज की कन्या अर्थात पुत्री कौन थी? पद्मा। पद्मा, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब बताइए, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा था? अशोक ने कहा था, वेरी गुड। चलिए, अगला बताइए कि जो पद्मा थी वह अशोक से किसके हत्या का बदला ले रही थी? अपने पिता का। अपने पिता के। चलिए, बहुत सुंदर। अब बताइए, आगे। चलिए, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिला? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, वेरी गुड। चलिए, जो संजू थी वह किस कक्षा में पढ़ रही थी? 8वीं। 8वीं कक्षा, वेरी गुड। अगला बताइए आप, किसे किताब पढ़ने का शौक था? संजू को। संजू को। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? ऑप्शन हम बोल दे रहे हैं। देखो, दीपा की, शिखा की, अंकिता की, नीलू की? नीलू की। चलिए, बहुत सुंदर। बता, माँ को क्या हो गया था? बुखार। बुखार में कौन हुआ था? डेंगू, मलेरिया, क्या हुआ था? मलेरिया, वेरी गुड। चलिए, अगला बताइए आप कि माँ के पास रात भर कौन था? संजू। संजू। चलिए, से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। सर आगे। चलिए, अब बताइए, ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद, बहुत बढ़िया। अब चलिए, जो ईदगाह कहानी है उसका प्रमुख नायक कौन है? प्रमुख हामिद। हामिद, वेरी गुड। हामिद के दादी का नाम क्या है? अमीना। अमीना। चलिए, बहुत सुंदर, जाइए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जाइए। चलो, वो तो आपका नाम क्या है? नासरीन खातून। नासरीन खातून, वेरी गुड। देखो, आज तुमको पता ना क्या होगा, आज मौखिक टेस्ट होगा और हिंदी का, अर्थात नन हिंदी का, जो क्लास 10 का नन हिंदी है उसका क्या होगा? मौखिक टेस्ट। मतलब तुमसे हम मुंह से बोलेंगे और तुम मुंह से ही क्या करेंगे? हमको जवाब देगी, ठीक। यहाँ पे लिखित नहीं हुआ, किसी कॉपी कलम का इस्तेमाल नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं पहला कि बताओ, जो शंकर शैलेंद्र है उसके द्वारा एक कविता लिखा गया है, उसका नाम क्या है? जिंदा है। वेरी गुड। अब बताओ,
जो ईदगाह पाठ है उसका लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। वेरी गुड। अब बताइए कि ईदगाह पाठ का जो मुख्य नायक कौन है? हामिद। हामिद है। हामिद के दादी के नाम क्या है? अमीना। अमीना। वेरी गुड। अब बताइए अमीना क्या करती थी? दूसरे घर में सिलाई करते थे। दूसरे घर में सिलाई करती थी। अब बताओ हामिद अपने दादी के साथ रह रहा था, इसका मतलब उसके पापा नहीं है। उसके जो पापा है किस बीमारी से मारा गया है? हैजे के कारण। हैजे के कारण मारा गया है। रमजान के कितने रोजों बाद ईद आती है? 30। 30 रोजों बाद। अब बताओ हामिद के घर से जो ईदगाह था वह कितने दूर पे था? ऑप्शन 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस। 3 कोस। कितना था? 3 कोस। 3 कोस। अब चलो ईदगाह जो ईदगाह होता है उसका जो फील्ड होता है उसके अंदर मतलब किस पौधा का लगा हुआ? इमली का। इमली का। चलिए ठीक। हामिद के कुछ दोस्तों का नाम बताइए। मोहसिन, महमूद, सम्मी। सब। चलो हामिद मेला में क्या खरीदा था? चिमटा। चिमटा। वह चिमटा किस उद्देश्य से खरीदा था? अपने मतलब पापा के लिए, मम्मी के लिए, दादी के लिए, अपने लिए? दादी के लिए। दादी के लिए। रोटी क्यों? बनाने के वक्त दादी का हाथ जल जाता था। अच्छा, दादी के हाथ जल रहा था। ठीक। अब बताओ कि ईदगाह कहानी में एक मिठाई की चर्चा, उसका नाम क्या है? रेवड़िया। रेवड़िया मिठाई। बहुत सुंदर। चलिए ये हामिद के पास कितने रुपया था? 3 क्या था? पैसा का रुपया? पैसा। ठीक। महमूद कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद सिपाही। सिपाही खरीदा। ठीक। बाल गोविंद भगत जो चर्चा है वो किस कहानी में? बाल गोविंद भगत। हाँ, बाल गोविंद भगत। जो बाल गोविंद भगत है ना, बाल गोविंद भगत है, उसका लेखक कौन है? मुंशी राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा, चलिए ठीक। अगला बताइए कि कौन है जो अपने बेटे की मृत्यु पर गाने लगे? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। ठीक। बाल गोविंद भगत के बेटा कितना था? एगो था। ठीक। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त था। बाल गोविंद भगत अपना साहब किसे मानते थे? कबीर को मानते थे। चलो ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई एक कहानी के नाम बताओ। बाल गोविंद भगत। बहुत अच्छा। चलो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? बेटे की मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत की पतोह स्वभाव में कैसी थी? स्वभाव और सुशील। चलो ठीक। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र। चलो ठीक। लोगों ने किसे नहाने धोने के से मना किया, आराम करने को कहा? बाल गोविंद भगत को। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। जो हुंड्रू का जो झरना है वह कहाँ है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर है जो भारत के किस राज्य में है? झारखंड में है। उसकी ऊंचाई कितना पर है? 243 फीट। बहुत अच्छा। स्वर्ण रेखा क्या है? नदी है। चलो ठीक, बहुत अच्छा। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? 14 मील। ठीक। स्वर्ग का एक टुकड़ा, इसका नाम क्या है? छोटा नागपुर। हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? मतलब ऐसे का ऐसे चक्कर काटता है। ठीक। रांची से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितना है? 27 मील। ठीक। अगला बताओ। संध्या की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बहुत अच्छा। चलो पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितना है? 13 मील। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत। चलो बहुत अच्छा। अगला बताइए कि जो संजू है, संजू, चलो सिरचन को घी की डारी के साथ क्या पसंद है? चूरा। ठीक। चलो सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? छोटे लड़के को। हाँ, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। ठीक। बताओ तेरा मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी किस पाठ में वर्णन है? ठेस पाठ में। ठीक। ठेस पाठ का प्रमुख नायक कौन है? सिरचन। बहुत अच्छा। ठेस कहानी कहाँ की लोकतांत्रिक का प्रभावी वर्णन करता है? मिथिलांचल। बताओ जिसके कार्य को कोई भी बाधा विघ्न नहीं पहुंचाता है, जो अपने काम जो व्यक्ति मतलब चिलचिलाती धूप को चांदनी रात बना दे, उसे क्या कहेंगे? कर्मवीर कहेंगे। चलो ठीक है।
तो बताओ ठेस कहानी के ठेस जो आदि है कहानी उसका लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु। बताओ मैं स्त्री वध नहीं करूंगा यह पंथी अशोका शास्त्री। चलो ठीक। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? पद्मा। पद्मा। चलो ठीक। वकील साहब के घर के आगे कौन रहता था? वकील साहब के घर के आगे बीमा एजेंट बैंक वाला बीमा एजेंट। बीमा। नहीं याद है। ठीक है। कितने साल तक युद्ध के बाद कलिंग को अशोक नहीं जीत पाया? 4 साल के युद्ध। कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ? कलिंग का मगध और कलिंग के बीच। ठीक। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो, या किसने कहा था? ऑप्शन दे रहे हैं। विवेकानंद ने, दयानंद ने, रूसो ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र। हाँ वही हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आज तुमसे क्या करेंगे, हम मौखिक का टेस्ट करेंगे जो है नॉन हिंदी का टेस्ट है। चलो तुमसे पूछ लेते हैं, तुम बताओ कुछ क्वेश्चन। तुम बताओ हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। हामिद ने मेला से क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। ठीक। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12। ठीक। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना। बताओ बाल गंगाधर भगत ने पतोहू के किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ। बाल गंगाधर भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को। बाल गंगाधर भगत जो है उसका लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक। बाल गंगाधर भगत शिक्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? गांव के लोग किसे किसान नहीं समझते हैं? सिरचन को। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? चलो वेरी गुड। बताओ बाल गंगाधर भगत के साधना उत्कर्ष किस दिन दिखा? उसके बर्थडे को मृत्यु के दिन। कौन है जो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देता है? करमवीर है। बताओ सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। हुंडू की झरना की ऊंचाई कितना है? 243 फुट। जब हुंडू की झरना चलती है तो उसे क्या बोलते हैं? सांप की तरह चक्कर काटती है। ठीक। स्वर्ग का छोटा सा टुकड़ा कौन है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर भारत के किस राज्य में है? झारखंड में। ठीक। सिरचन को मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर कौन देने लगा? मानवी। ठेस पाठ के जो कहानीकार है उसका नाम क्या है? चलो ठीक। बताओ कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? जो उसका लड़ाई था अशोक और मतलब मगध और कलिंग के बीच, वह लड़ाई कितने वर्षों तक चला? 4 साल। फिर भी कौन नहीं जीत पाया? तो ये क्या बोलते हैं, कलिंग नहीं जीत पाया। और कलिंग नहीं जीत पाया। अशोक ने कलिंग को अपना अधिकार में नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि कलिंग महाराज की एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? अब बताओ संजू किस क्लास में पढ़ती थी? 8वीं कक्षा में पढ़ती। संजू का जो चेहरा कैसा था? हंसमुख। तो ठीक। संजू को किस चीज का शौक था? किताब पढ़ने का। चलो स्वयं पकड़ में न आना का अर्थ क्या होता है? आत्मसमर्पण का। क्या दिया है? स्वयं पकड़ में आना मतलब क्या हो गया? हम स्वयं पकड़ा गए, मतलब आत्म क्या किए? हम समर्पण कर दिए। चलो ठीक है, बताओ अगला तुम। हमें नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए? दयालु कमाओ ईर्ष्यालु की परोपकारी। हमें क्या नहीं चाहिए? दया नहीं चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं चाहिए, या परोपकार नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? ईर्ष्यालु हमको नहीं चाहिए। चलो तुम बताए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? हरिभद्र। मतलब देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर कितने महाविद्यालय थे? 6 महाविद्यालय थे। ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में। चलो वेरी गुड। विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? 1000। और उसमें छात्रों की संख्या क्या होती थी? 10,000। ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए कहाँ रहना पड़ता था? भिक्षु वर्ग में। चलो बहुत बढ़िया। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? अतीश दीपंकर। प्राचीन काल में अंग महाराज के नाम से लोकप्रिय कौन था? भागलपुर। मतलब विक्रमशिला बिहार के किस जिला में है? भागलपुर। चलो अगला तुम बताओ। दीदी के डायरी में मलेरिया किसे हो गया था? माँ को।
माँ के पास रात भर कौन रहा? संजू। संजू। संजू बताओ, लड़की की लड़का? लड़की होगी। बताओ, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में कौन है? वही खेमा। बाल ऑप्शन दे रहे, बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, बाल मजदूरी। बाल मजदूरी। बाल मजदूरी, ठीक। मुफ्ताकाशी होटल के मालिक का नाम क्या था? कसाड़ा। कसारा। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? वही खेमा। नियति का अर्थ क्या होता है? नियति का अर्थ ये क्या बोलते हैं, किस्मत। हाँ, किस्मत को ही क्या बोलते हैं? भाग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग्य बोलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया।